हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो सुबह के 4 बजे हुए हैं और मैं चाय बना रही हूँ मेरे हस्बैंड की और नव्या के लिए दूध। नव्या की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो कुछ नहीं होने पा रहा है। तो सुबह दिन निकलने के बाद चूल्हे की आसपास की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि आज संडे है तो संडे को कुछ स्पेशल करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो उनकी आज कुछ स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ। तो उसके लिए पहले मैं छोले तैयार कर रही हूँ। छोले की सब्ज़ी वही बनाऊँगी जो भटूरे के लिए बनाते हैं। तो उसमें मैंने वो छोला भटूरे की जो रेसिपी है मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अब मैं वही छोले बना रही हूँ। तो इसमें वही प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सब कुछ इसमें डाल के और ये लहसुन को कट करके और अदरक को कस रही हूँ, क्योंकि कसने के बाद मुंह में नहीं आती ना तो बच्चे खा लेते हैं। अदरक तो थोड़ी सी मुंह में आते ही बच्चे नहीं खाते। तो लहसुन को कट करके और सब इसमें मिक्स कर रही हूँ। बारीक बारीक काट के लहसुन और इसमें डाल देंगे। और अब इसमें पानी डाल देंगे हम, और पानी इतना डालेंगे कि ये सारी सब्ज़ी उसमें डूब जाए। और अब एक कपड़े में हम इलायची, चाय पत्ती और लौंग, दालचीनी और साथ में काली मिर्च वैसे भी डाल सकते हो। अगर पिसी हुई काली मिर्च वही डालें जो घर में पीस रखी है, नहीं तो फिर जो साबुत काली मिर्च है वो भी इसमें बांध सकते हो। और ये इसके सब्ज़ी के अंदर रख के और जो हम मसाले सब्ज़ी में डालते हैं जैसे लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सब इसमें डाल दें। तो मिर्ची मैंने इसमें कम ही डाली है क्योंकि बच्चों के लिए स्पेशल बन रही है तो बच्चे मिर्ची कम खाते हैं। थोड़ी सी तीखा बनाते बच्चे नहीं खाते। और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। और ये हरी मिर्च मैंने एक ही डाली है ताकि इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। हरी मिर्ची भी आ जाती तो वो भी बच्चे नहीं खाते। तो इसको बनने के बाद हम निकाल लेंगे इसको। एक पतीले में आलू उबलने के लिए रख देंगे बीच से कट करके, क्योंकि ये जल्दी उबल के हमारे तैयार हो जाएंगे। और तब तक हम झाड़ू निकाल लेते हैं आंगन में, क्योंकि आंगन में झाड़ू अब दिन निकलने के बाद ही सही अच्छे से लगती है। तो तब तक बच्चों को नाश्ता तो हो गया है, और क्योंकि दिन में खाने के लिए बनेगा तब तक हम आंगन की सफाई और कमरों की सफाई कर लेते हैं। तो अभी मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। झाड़ू पूर्वी आज घर पे है तो पूर्वी अंदर की सफाई कर लेगी और मैं बाहर की सफाई कर दूँगी। तो वो घर पे रहती है ना तो मेरी हेल्प हो जाती है। पूर्वी रहती है तब मेरे को अंदर सफाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। स्कूल चली जाती है ना तब थोड़ा सा लोड हो जाता है। तो ये भी अपने काम पे लगी हुई है, साथ में गुड़िया को भी संभाल लेती है। तो ये हमारे छोले उबल के और अब तैयार हो गए हैं। ये देखो कितने अच्छे से, कितना अच्छा कलर आया हुआ है इस पर। और उसकी जो सब्ज़ी की खुशबू है ना वो बहुत अच्छी आई हुई है इसके साथ जो उबलते हैं। ये हरी मिर्च हम इसको निकाल के अलग रख देंगे। तो साथ में जो ये जो छोले हैं ना इसको थोड़ा सा मथ लेंगे। कुछ छोले इसके साथ मथ लेंगे ना तो इसकी ग्रेवी सी तैयार हो जाएगी इसमें। तो अब लाल मिर्च, हींग और जीरा और ये लौंग डाल के हम इसका एक तड़का तैयार कर लेंगे। और ये प्याज डाल के, और ये सांभर मसाला मैं ज़्यादा इसलिए डालती हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा गरम मसाला नहीं होता, कुछ भी गरम चीज़ें नहीं होती, इसलिए मैं सांभर मसाला ही डालती हूँ। सांभर मसाले की खुशबू आ जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। आपके पास अगर चना मसाला तो वो डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने सांभर मसाला ही डाल दिया है। तो ये हमारा तैयार हो गया छोला तो। और साथ में अब हम जो पिट्ठी तैयार कर रहे हैं आलू की, उसका भी एक तड़का लगा लेते हैं। तो इसमें जीरा डाल के, हींग डाल के, तो ये आलू डाल दिए मैंने। और इसमें जो थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर लेंगे, ज़्यादा मसाले डालेंगे तो ज़्यादा तीखापन हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा थोड़ा मसाला ही ऐड किया है इसमें। और अगर आप मटर भी डालना चाहते हो तो मटर या फिर और सब्ज़ी बॉईल करके इसमें डाल सकते हो, जितनी सब्ज़ी आप डालना चाहते हो। तो मैंने अभी आलू लिए थे क्योंकि फिर भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। नव्या की तबीयत भी ठीक नहीं थी
और अब एक परात में मैंने आटा छान के उसमें नमक और अजवाइन डाल के और साथ में मोमन डाल दिया। अब इनको अच्छे से मसल के इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर देंगे। हम पहले इसको अच्छे से मसल लेंगे ताकि ये मोमन अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि हमारी खस्ता पूरी तभी तैयार होती है। तो मैंने इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया है। एक हिस्से का तो मैं बिल्कुल सादा आटा लगा के तैयार कर लूँगी, क्योंकि हम 2 तरह के आटा लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 हिस्से में डिवाइड किया। तो एक साइड मैंने बिल्कुल सादा आटा लगाया है, दूसरी साइड मैं इसमें बथुआ मिला लूँगी, उबला हुआ बथुआ। मैंने बथुए को उबाल लिया था, तो एक साइड मैं बथुए की पूरी बनाने के लिए वो तैयार कर लिया। 2 तरह का आटा हमारा लग के तैयार हो गया है। अब इनमें से मैंने 2 बड़ी बड़ी लोई निकाल ली है, मतलब जो जैसे रोटी बनाते हैं ना, वैसे 2 बड़े बड़े हिस्से लगा लिए, दोनों ऊपर नीचे रख के और इसको बड़ी सी मतलब रोटी बना लेंगे इसका बड़े हिस्से में। तो आपके पास कुछ भी हो, टेबल हो, कुछ भी हो, उस पर रख के आप ये बना लेना। इसकी जितना हो उसके पतला बना लो, इसको अच्छी सी शेप आ जाएगी। अब इसको ऐसे रोल करके और थोड़ा सा लंबा करके रोल करते रहो। इसको रोल करने के बाद इसको छोटी छोटी लोई में काट ले, जितना पूरी की लोई होती है ना, उस हिस्से में हम इसको कट कर लेंगे बीच से। तो इसकी कई लोई तैयार हो गई है, तो बीच में एक डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है इसका। राउंड राउंड ये पूरी बनती है ना, तो इसका ऊपर हिस्से जो आता है ना, वो ये जो रिंग का वो बहुत अच्छा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाता है। तो ये इसका ये डिज़ाइन बन गया है। तो इसकी हम पूरी नहीं बनाएंगे, इसकी बनाएंगे हम नमकीन गुजिया, क्योंकि बच्चे समोसे वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो वो सूट नहीं करता। हमें ये टेंशन रहती है, मैदा का ज़्यादा खाते हैं, कहीं इनके पेट में दिक्कत ना हो जाए। तो मैंने मोमन की ये पूरी बना के और इसको नमकीन गुजिया तैयार की है। नमकीन गुजी खाने के बाद बच्चों को इतने समोसे याद नहीं आएंगे। आप ज़रूर इसको एक बार बना के ट्राई करके देखना। इसमें समोसे में फिर भी दिक्कत होती है, क्योंकि उसका आटा हमें टाइट लगा के रखना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसमें साथ में मैंने 3 तरह की पूरी भी तैयार कर ली है। एक तो बतफे की और एक सादा और एक दोनों मिक्स रिंग वाली पूरी तैयार हो गई है हमारी। तो जब हम बच्चे के लिए कोई पार्टी बनाते हैं ना, तो ये सोचते हैं हम क्या क्या बनाएं। तो एक बार में ही मैंने 2-3 तरह के आइटम बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको गुंजियों को फ्राई करेंगे, क्योंकि जब लो फ्लेम पे करते हैं ना, थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाता है। तो हम बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। लेकिन जब निकालेंगे ना, तो आंच ये जो लकड़ी या फिर आप गैस पे चूल्हे पे जिस पे बनाते हो ना, तो लकड़ियों को थोड़ा सा मतलब तेज़ करके और तब इसको निकालें, ताकि इसके अंदर तेल न रहे, इसलिए। तो ये हम पूरी भी फ्राई कर ली हमारी तीनों तरह की, क्योंकि बच्चों के लिए आज स्पेशल डे बनाने के लिए मैंने आज बस ये प्लान बना लिया था, क्योंकि संडे वाले दिन तो इनके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो ये 3 तरह की पूरी तैयार हो गई है। बच्चों को तीनों तरह की पसंद आई थी, क्योंकि तीनों इतनी कुरकुरी और इतनी टेस्टी बनी थी। तो ये हमारी पूरी भी तैयार हो गई है। और अब हम थाली सजा लेते हैं। तो छोला, दही और साथ में ये नमकीन गुजी, जैसे हम समोसा तैयार करते हैं ठीक वैसे ही, और ऊपर से हम छोला डाल देंगे और प्याज दही जैसे मिक्स करके हम अपनी चाट बना लेंगे। तो बच्चों को तो ये चाट बहुत पसंद आई है, बहुत मस्ती के साथ खाई है। उनका तो मतलब संडे वाले दिन तो पार्टी का ही दिन होता है, कुछ ना कुछ बस आज मम्मी से कुछ ना कुछ बनवाएंगे। तो ये हमारी थाली तैयार हो गई है। पूर्वी ने साथ में काले अंगूर भी रख दिए, क्योंकि वे उसके फेवरेट अंगूर हैं। तो ये हमारी थाली तैयार हो गई है अब खाने के लिए। और अब मैं ये जो बची हुई जो पूरियाँ हैं उनको भी साथ के साथ तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि ये जब बना ही रहे हैं तो 1-2 हम कचौरी भी बना देते हैं इन्हीं पूरी की, क्योंकि मैंने इतना टाइट आटा नहीं लगाया था, ठीक ठीक आटा लगाया था।
तो 1-2 मैंने कचौरी भी बनाई इसी में। तो मतलब अगर बच्चों के लिए हमें कोई पार्टी बनानी होती है ना, करनी होती है, तो फिर हम 2-3 आइटम तैयार कर लेते हैं आराम से। तो अब पूर्वी के पापा खाना खा रहे हैं, तो पूर्वी पूछ रही है पापा बताओ कैसा बना हुआ है। तो वो अभी चख के और फिर बताएंगे कैसा बना हुआ है। मैंने पास ही बैठा लिया था इनको ताकि गरम गरम खाना खा सके। तो इनको तो बहुत पसंद आया, इन्होंने तो मेरे को 5 स्टार दे दिया। तो अब बची हुई पूरियां हैं, उनको भी तल लेंगे। तो पहले मैं ये कचौरी बना रही हूँ। इसमें मैंने 2-3 तरह की कचौरी बनाई है, दोनों तरह के आटे से। तो ये कचौरी भी बन के फूली फूली तैयार हो गई है मेरी। इसमें ऊपर से डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है हुआ है। तो ये मैंने कल कपड़े धोए थे, तो मम्मी इनको फोल्ड करके रख रही है और पूर्वी अंदर सफाई कर रही है। तो ये मैंने बीज लगाए थे सब्जी के लिए, अब ये उग गए हैं। तो ये जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब इनको हम इनकी जगह पे लगा देंगे। सब्जी गर्मियों के लिए तैयार हो जाएगी हमारी। कुछ बीज इसमें भी तैयार हो गए हैं, गोभी की और बैंगन के काफ़ी बीज लगाए हुए हैं। तो अब वो धीरे धीरे उग रहे हैं। थोड़ा सा गर्म दिन आने के बाद, सारा काम होने के बाद किचन सारा फैला हुआ है चूल्हे का। तो अभी मैं उसकी साफ़ सफाई में लगी हुई है। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा था, तो आज मैंने बस चश्मा लगा के अपना काम किया है सारा, क्योंकि मेरे से देखा भी नहीं जा रहा था, इतना दर्द हो रखा था मेरे सर में। तो अभी मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। काफ़ी चारों तरफ से फैला हुआ है। संडे के दिन तो बस डबल काम हो ही जाता है, कुछ ना कुछ बच्चों का सारा दिन खाने पीने का प्रोग्राम चला ही रहता है। तो बस अब साफ़ सफाई करने के बाद, क्योंकि आज मेरे को कपड़े भी धोने थे, बच्चों की ड्रेस वगैरह हो रखी थी, तो कुछ कपड़े तो मैंने धो लिए थे, फिर ज़्यादा नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि पहले यहाँ से साफ़ सफाई करने के बाद वॉशिंग मशीन लगा देंगे। मशीन भी आजकल काम नहीं करती, पता नहीं उसको क्या हो गया, बीच बीच में बंद हो जाती है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसके पास ही बैठ के कपड़े धोने पड़ते हैं, उसको चलाना पड़ता है। तो अब बच्चों की ड्रेस धोने के लिए वॉशिंग मशीन भी मैंने लगा दी यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। तो सबसे पहले मैं बच्चों की ड्रेस ही धोती हूँ, वाइट कपड़े। इसमें नील भी मैं साथ ही डाल देती हूँ इसमें, ताकि इनका कलर पीला पीला न हो। और अब बस बर्तन साफ़ करने के लग गई हूँ। नव्या थोड़ा सा आराम होते ही बस यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमती रहती है। और अब ये जो मेथी यहाँ पे लगाई हुई थी ना, इसमें घास ज़्यादा हो गया, मैंने सोचा यहाँ से पाड़ देते हैं, निकाल देते हैं इसको। और दूसरी जो गर्मी की सब्ज़ी है ना, उसके लिए क्यारी तैयार कर देंगे। तो मैंने ये यहाँ की सफाई कर दी थी आज, निकाल के सारी मेथी तो क्या थी, मतलब कचरा ज़्यादा था। और यहाँ पे ये शेरू बंधा हुआ है, ये नव्या के साथ शैतानी ज़्यादा करता है, तो इसको बांधना पड़ता है। ये चिल्लाती है, इसके पास आता है तो ये भी रुकती नहीं है, इसके पास आके और शैतानी करती रहती है। भी कितनी मस्ती कर रही है, इसको मतलब छिड़ाती रहती है। और भी ये शैतानी करता है बहुत। और ये घास निकालने के बाद हम अपनी भैंस को खिला देंगे, इसकी भी पार्टी हो जाएगी आज संडे को। और ये साथ में दूसरी जो इसकी बेटी है उसको खिला देंगे, दोनों को खिला दिया और दोनों की पार्टी हो गई। पार्टी तो क्या, ये खाती रहती है, सर्दियों में तो हरा घास हो ही जाता है खाने के लिए। और अब जो कपड़े धोए थे उनकी ड्रेस वगैरह सब कुछ ऊपर सुखा रही हूँ। सारे कपड़े धूप में सूख जाएंगे कल तक, मतलब मंडे को पहन के जाएंगे, तब तक इनके कपड़े सूख के तैयार हो जाएंगे बच्चों के। तो कपड़े तो सुखा दिए हैं और अब मैं चल के देख रही हूँ अपने रूम में, जो मेरी बड़ी पोशाक रखी हुई थी, पूर्वी ने पता नहीं कहाँ रख दी। तो मैंने सोचा कि उनको मैं अपने सूटकेस में अच्छे से सेट करके रखूँगी। इसने अपने सारे कपड़े बैग में ठूस दिए, भर दिए, उसमें जो भी आके आया वो सब कपड़ों की फोल्डिंग वगैरह सब ख़राब हो गई मेरी। नए कपड़े हैं, इनको थोड़ा सा सेट करके रखना पड़ता है। तो अब मैंने सोचा इनको मैं पहले लगा ही देती हूँ, नहीं तो फिर पता नहीं इसका क्या काम करेगी ऊपर आएगी तो ये स्टडी रूम है बच्चों का, तो इसको संडे वाले दिन सेट करती है ना, तो इसको कपड़ा बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता, तो ये पहले उसी का काम से चाहती है। मतलब
ठूसने पे ज़्यादा विश्वास रखती है, सामने दिखाई नहीं देना चाहिए कोई कपड़ा। तो इसने मेरे नए कपड़ों की भी ऐसी हालत कर दी। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं इनको सेट करके रखूँगी, क्योंकि अब मैं शादी में गई थी तो इनको मेरे को टाइम नहीं लगने पा रहा था कि कब रखूँ इनको। भी छोटे छोटे दिन होते हैं ऐसे निकल जाते हैं। अब कुछ गुड़िया बीमार होने के बाद वैसे टाइम नहीं लगता, कुछ मन भी नहीं करता कुछ करने का, कुछ खाने का, बस इस पे ही ध्यान रहता है। तो आज मैं सेट करके रख ही दूँगी इनको, इसके हाथ ही नहीं आएंगे अब, क्योंकि अब वैसे भी अभी कोई शादी वगैरह तो है नहीं ना कहीं जाना। तो जो हैवी कपड़े होते हैं ना, जो मतलब कॉस्टली होते हैं, उनको तो मैं सूटकेस पे रख देती हूँ। और जो मतलब आने जाने के होते हैं, मैं लोहारू पहन के जाना होता है, उसको मैं अलग से एक बैग में रख दूँगी। तो सबसे पहले ये जो हमारी पोशाक है, ये मैंने सूटकेस में सब सेट कर दी। और गर्मी के स्टॉल वगैरह भी ये सब कुछ इसमें ही रख दिया। अब जो मतलब हल्के कपड़े हैं, जिनको लोहार हो या किसी तीज त्यौहार पे पहनने के लिए मैं रखती हूँ, उसको एक बैग में रख दूँगी, क्योंकि इनकी बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है, बार बार सूटकेस खोलने में फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये हल्के वाले कपड़े रख दिए मैंने इसमें बैग में। जब भी ज़रूरत होगी इनको यहीं से निकाल के और पहन लेंगे। तो ज़्यादातर तो हमारे यहाँ पे पोशाक या फिर बेस वगैरह ये पहनते हैं। तो साड़ी भी पहनते हैं, मैं घर पे सूट ज़्यादा पहनती हूँ। मेरे से बोला भी जाता है कि मैं साड़ी में ज़्यादा व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि नेक्स्ट टाइम मैं साड़ी में ही व्लॉग बनाऊँ। तो अब सब काम से फ्री होने के बाद ये आ गए और ये बोलने लगे कि हम खेत में चलेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है खेत की साइड गए हुए। तो वैसे तो सर्दी के कारण ना, जो पहले फसल लगी हुई थी ना, उसमें काफ़ी नुकसान हो गया है। हमारी तो चलो लेट लगाई थी हमने, इतना नुकसान नहीं है। जो पहले लगाई थी ना, उसमें काफ़ी नुकसान हो गया, बर्फ़ की वजह से 70% फसल ख़राब हो गई। अभी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे ये आए हुए थे, ये जो ताज़ा पानी आता है ना नलकी का डायरेक्ट, तो यहाँ से नलकी टूट गई थी, इसको ठीक करने पे लग गए। लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए एक रबड़ की ज़रूरत थी, वो रबड़ था नहीं हमारे पास। तो इन्होंने अब वैसे ही लगा के और छोड़ दिया है कि बोले कल लोहारू से लेके फिर सेट करेंगे। तो ये है हमारी फसल, तो काफ़ी अच्छी अभी फूल आया हुआ है, इतना हमारे नुकसान नहीं हुआ फसल में भगवान की कृपा से। और अब सब सही है। ये एमपी के गेहूँ लगाए हुए हैं, जो एमपी से आते हैं वो कौन से गेहूँ होते हैं वो लगाए हुए हैं। घर पे ये भैंस बंधी हुई है, मम्मी ने सानी वगैरह कर रखी है, तो ये अपना खाना वाना खा रही हैं आराम से खड़ी होके। तो रात के समय ये शेरू शैतानी, मैंने इसको डांट दिया तो ये मेरे को ही डांट रहा है, मेरे को डांटा क्यों है। तो बस ये शैतानी के मूड में रहता है। मेरे को बोल के दिया, इनको बुला लिया डांट वाट के। तो ये बोल रहे क्या हो गया तेरे को। जब इसको डांट रहे हैं, ये भी काफ़ी शैतान है। सुबह से शाम तक इतनी भाग दौड़ हो जाती है, मतलब संडे को भी छुट्टी नहीं होती, बस लगे रहो। संडे को छुट्टी तो कहाँ होती है, डबल काम हो जाता है, मतलब डबल ड्यूटी हो जाती है। जो और दिन काम करते हैं ना, उससे ज़्यादा काम संडे को होता है। और बोलते हैं ना, सबको जो जॉब करते हैं ना, उसकी संडे की छुट्टी होती है। तो जो हाउस वाइफ होती है ना, लेडीज़ होती है, उसकी तो संडे की भी छुट्टी नहीं होती, उसको तो मतलब लगी रहते हैं। साल के जो 365 दिन होते हैं ना, वो सेम होते हैं। तो सबके लिए ही ऐसा है। तो आज तो सारा दिन इतनी भाग दौड़ में निकल गया, तो पता ही नहीं चला कब रात हो गई। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आज का? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया ना, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।